अगर आप भी डायमंड स्टोन आटा चक्की खरीदने जा रहे हैं तो ये सच आप जान लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 16 इंच डायमंड स्टोन आटा चक्की की पूरी जानकारी दूंगा। जो मार्केट में बोला जाता है कि इसका पत्थर जो है चेंज ही नहीं होगा, तो क्या सच में चेंज नहीं होगा, और कितना आरपीएम का मोटर लगाना चाहिए, मोटर किस कंपनी का होना चाहिए, और अगर 16 इंच इसका चेम्बर साइज़ है तो इसमें 5 एचपी का मोटर लगेगा या 7.5 एचपी का लगेगा या 10 एचपी का लगेगा या फिर तीनों ही लगेगा, कौन सा मोटर में कितना प्रोडक्शन देगा, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी इसका लेने का क्या जो है तरीका है, मशीन कैसे ख़रीद सकते हैं और मोटर कहाँ से ख़रीदना है, मशीन और मोटर एक ही साथ ख़रीदना है या अलग अलग ख़रीदना है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर उद्यमी योजना PMEGP या युवा उद्यमी योजना के तहत आपका लोन हो रहा है, बैंक आपसे कोटेशन की मांग कर रही है, तो वो कोटेशन आपको कैसे प्रोवाइड होगा, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, डायमंड स्टोन आटा चक्की कहने का मतलब जो पुरानी आटा चक्की आती थी उसी तरह का ही ये आटा चक्की है, लेकिन इसमें मशीन को छोटा कर दिया गया है और पत्थर को जो स्टोन, यानी स्टोन का हिंदी होता है पत्थर, यानी इसके पत्थर को जो है वो कुछ हेवी बना दिया गया है, जिसके कारण होता क्या है कि पहले जल्दी पत्थर को चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब जल्दबाजी में इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये उससे ज़्यादा चलता है। लेकिन कोई लोग ये बोल रहे हैं कि लाखों और करोड़ों किलो पीस देगा और कभी पत्थर ही नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई मशीनरी नहीं बना है जिसका पार्ट चेंज नहीं होता है। हर मशीन है, बड़ा से बड़ा लोहा है, वो लोहा भी घिस जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उस पार्ट्स को चेंज होना पड़ता है। तो ये तो पत्थर है भाई, ये पीसेगी तो घिसेगी ही, और जाहिर सी बात है जो पुरातन ज़माने में जो चल रहा था उससे कम घिसेगी और कुछ ज़्यादा दिनों तक चलेगी, ये सच्चाई है। तो ये आप समझ गए। डायमंड स्टोन चक्की जो होता है वो हर साइज़ में आता है। जैसे सिंगल फेज पे चलाने के लिए 12 इंच और 14 इंच का जो है डायमंड स्टोन आटा चक्की आता है, जिस पे 2, 3 या 5 एचपी का सिंगल फेज मोटर लगा के जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग सामान्यतः 3 फेज की व्यवस्था उनके यहाँ नहीं होती है और वो 40 से 50 किलो का ही प्रोडक्शन घंटे में करना चाहते हैं, या फिर बकरी पालन, मुर्गी पालन या गाय भैंस का पालन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और उनको जो है दाना दरने का जो है ज़रूरत रहता है। तो 3 एचपी के मोटर में 60 से 70 किलो दाना ये आसानी पूर्वक निकाल देता है। सो उनके लिए जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी में है। अब आज मैं बात करूँगा कि 16 इंच चेम्बर किन के लिए और 16 इंच डायमंड स्टोन आटा चक्की को आप कैसे खरीद सकते हैं, इसमें कुल कितना पूंजी लगेगा, कौन सा मोटर लगेगा, आइए मैं समझाता हूँ। तो 16 इंच डायमंड स्टोन चक्की जो है इस तरीके का जो है आता है, जो कि हेवी चेम्बर में ये आता है। इस मशीन की अगर मैं खासियत बताऊँ तो इसमें आप 5 एचपी का 3 फेज मोटर लगा सकते हैं, 7.5 एचपी का 3 फेज मोटर लगा सकते हैं और 10 एचपी का 3 फेज मोटर लगा सकते हैं। कोई लोग अगर आपको ये बता रहे हैं कि इसमें सिंगल फेज मोटर लगा के आप बढ़िया प्रोडक्शन कर लीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंगल फेज का जो है आटा चक्की खरीदना चाहते हैं तब आप जो है 12 या 14 इंच के ही चेम्बर में खरीदिए, आपके लिए सही साबित होगा। वही अगर आप 16 इंच चेम्बर में खरीद रहे हैं तो अगर आप 5 एचपी का 3 फेज मोटर इसमें लगाते हैं तो 80 से 90 केजी का प्रोडक्शन देगा अगर वोल्टेज सही रहेगा। वही 7.5 एचपी का अगर मोटर इसमें लगाते हैं तो 100 से 120 किलो तक प्रोडक्शन दे सकता है आटे। वही अगर 10 एचपी का मोटर इस मशीन पे लगाते हैं तो 120 से 150 किलो यानी 1.5 कुंटल तक प्रोडक्शन ये दे सकता है। ये 3 फेज मोटर पे चलेगा। इस मशीन की अगर मैं हॉपर क्षमता की बात की जाए 30 से 35 किलो तक जो है इसमें अनाज को आप एक बार में रख सकते हैं और ग्राइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि पिसाई कर सकते हैं। इस मशीन को आपको फाउंडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें चक्के लगे हुए रहते हैं।
इसमें मजबूत छोटे छोटे चक्के लगे हुए रहते हैं, जिससे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किसी तरीके का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ख़ास बात यह है कि इस चक्के को आप निकाल भी, मतलब आपको लग रहा है कि चक्का वाइब्रेट करेगा तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये फैसिलिटी इस मशीन में है। इस मशीन में आप गाय भैंस के लिए दाना, मुर्गियों के लिए दाना और सत्तू, बेसन, आटा, मसाला, मिर्च जो भी आपको पीसना है आप आसानी से पीस सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात रही इसकी प्राइस की, तो मार्केट में अनेकों प्राइस में बेचा जाता है। कहीं पे मोटर लगा के बेचा जाता है, कहीं पे बिना मोटर का बेचा जाता है। मार्केट से सस्ती और ओरिजिनल अगर मशीन आपको चाहिए तो आप इसके लिए पहुंच सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे लघु उद्योग की बहुत सारी मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बहुत सारी मशीन बाहर से एक्सपोर्ट होती है। सो यहाँ आने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, मशीन का डेमो ले सकते हैं, मशीनों की जो है सत्यता की जाँच कर सकते हैं। और आप यहाँ से जैसे आपका उद्यमी योजना और PMEGP या युवा उद्यमी योजना के तहत लोन हो रहा है, बैंक आपसे कोटेशन की मांग कर रही है, तो वो कोटेशन भी आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि अगर आप मसाला पीसने के लिए या फिर बेसन पीस के पैक करने के लिए या अभी गर्मियों के सीज़न में सत्तू का जो है पैकिंग करना चाहते हैं पीस करके, तो इस मशीन के साथ साथ यहाँ आपको पैकेजिंग मशीन भी मिल जाएगा, जो छोटे लेवल से 1500-2000 वाला भी मिल जाएगा, 20 से 22,000 वाला भी मिल जाएगा और लाख से 1.5 लाख वाला भी पैकेजिंग मशीन यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ आके विजिट कर सकते हैं और इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको किस मशीन की जानकारी दूं, आप मुझे कमेंट में लिखिए। आप जो भी मशीन का जानकारी मुझसे पूछिएगा, मैं उस मशीन की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।